है 200 आदमी आकर के, उसमें से 5 लेबर पिए हुआ है। हमको भी लाठी से मारा है, गेट को तोड़ दिया है, अंगना का दीवार तोड़ दिया है, सिलेंडर प्रूफ है, कुल्हाड़ी है। एक बोला है जो हम ठेकेदार हैं, हम इस घर का तोड़ करके ठेकेदारी लिए हैं। कौन भेजा है इसको? मालिक बोला है वो ध्रुव प्रसाद अमित कुमार, उसके बेटा का नाम है, बेटा है डॉक्टर, अपने इंजीनियर से। ये एकदम गलत निराधार ये है। 100 की संख्या में जो आप लोगों ने जो बात कर रहे हैं, उस दिन मैं यहाँ पे था ही नहीं। मेरी ड्यूटी निर्मली में ऑफिशियली रहती है, मैं निर्मली में अपना काम कर रहा था। आप चाहे तो वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर। दरभंगा में जमीनी विवाद के बीच जिले के मशहूर डॉक्टर पर लगा बड़ा आरोप। दिल्ली मोड़ के समीप रानीपुर में गिरजा अपार्टमेंट में रह रहे पुरुषोत्तम झा ने कहा, डॉक्टर के कहने पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मजदूर पहले तो घर में घुसे, फिर जबरदस्ती मकान की किया तोड़फोड़, फिर जाकर हुआ जमकर बवाल। जी हां, आजकल पूरे बिहार में दरभंगा इन दिनों जमीनी विवाद को लेकर सुर्खियों में है। चाहे वह महिंद्रा एजेंसी के पास रातों रात भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से जमीन भरने का कारोबार हो, या सैकड़ों की संख्या में आकर बिना पुलिस के खौफ के दिन में ही जबरदस्ती मकान में घुसकर तोड़फोड़ ही क्यों ना हो। जी हाँ, दरभंगा जिले में एक बार फिर जमीनी विवाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ रानीपुर के पास स्थित गिरजा अपार्टमेंट के नजदीक उपस्थित एक मकान को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व गिरजा अपार्टमेंट के पास स्थित लगभग कई दर्जन लोग छेनी, हथौड़ी सहित कई औजार लेकर पहुंचते हैं और मकान में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। इधर इस मकान में रह रहे पुरुषोत्तम झा एवं उसके परिवार के लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है। हालांकि नोकझोंक और बवाल के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटनास्थल से 2 लोगों को गिरफ्तार कर थाना भी ले जाती है। वहीं फिर जाकर थाना में पहुंचे पुरुषोत्तम झा एक आवेदन देते हुए कहते हैं कि यह जमीन को लेकर डॉक्टर अमित एवं मेरे बीच विवाद चल रहा है और कोर्ट में इसका टाइटल भी चल रहा है। लेकिन आज डॉक्टर अमित एवं उनके परिवार के लोगों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में मजदूर भेजकर मकान की तोड़फोड़ की गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि डॉक्टर साहब को प्रशासन की कोई खौफ तक नहीं है। हालांकि हमारा बिहार की टीम जब इसको लेकर डॉक्टर अमित से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा है कि यह जमीन हम खरीद चुके हैं और यह जमीन के सभी कागजात हमारे ही नाम पर है। इधर कई सबूत है हमारे पास जो दर्शाता है कि यह जमीन हमारा है। खास तौर पर पुरुषोत्तम झा के द्वारा जमीन हमें बेचे जाने का ऑडियो भी मेरे पास है, जो समय आने पर आप सभी लोगों के सामने जरूर दिखाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि बीते दिन जो घटना घटा है वो मेरे द्वारा नहीं किया गया है। मैं उस दिन दरभंगा में था ही नहीं, मैं किसी निजी काम से जिले से बाहर गया था। ऐसे में मेरे पे बड़ा आरोप लगाकर पुरुषोत्तम झा मुझे बदनाम कर रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। लेके यहाँ आप आए और क्या हुआ है आपके साथ? आज 10 बजे करीब में डॉक्टर अमित कुमार जो है पिता ध्रुव प्रसाद, जो मिर्जापुर में कोई अपार्टमेंट में रहते हैं, वो हमारे बगल में ज़मीन खरीदे। जिस मकान में हम रह रहे हैं उस मकान में न्यायालय में मुकदमा चल रही है। जिस दिन मुकदमा फैसला होगा हम अपना खाली कर देंगे। चाहे वो इनसे हमको नहीं चल रहा है, जिनसे इन्होंने खरीदा है उनसे चल रहा है। और उसमें मेरा 1.25 कट्ठा जमीन 83 में मुझे मिला हुआ है। वो भी जमीन बेच दिए हैं अभिषेक चौधरी, इनके हाथे। ये उस दिन से कितना बार मुझे धमकी दिए, धमकी भरा पत्र थाना पर दिए। थाना पर आते हैं बड़ा बाबू, जब भी आते हैं तुरंत बड़ा बाबू वहाँ भेज देते हैं प्रशासन को। आज इसका कॉल डिटेल निकाला जाए, कितने बार 112 को मैंने किया यूनिवर्सिटी थाना। आज क्या हुआ? आज 10 बजे में करीब 100 आदमी, उसमें लगभग ये भेजे थे, जिसमें करीब 15 था खंती और अस्त्र, जो हम अनगिनत अस्त्र था, लगभग 100-150 आदमी, उसमें 30-40 लेडीज भी थी। ये 10:20 में जब हम बेला कॉलेज के गेट पर गए तो हमको वहाँ फोन आया डेरा के नजदीक से, बगल अपार्टमेंट से, या आपके मकान को सब तोड़ रहा है, लूटपाट कर रहा है। हम कहे अभी तो 2 मिनट पहले हम निकले हैं। जब वापस आए तो देखते हैं सब तोड़ फोड़ रहा है और हमको सब पकड़ लिया। तब तक में हम 112 को फोन किए, उसके बाद फिर विश्वविद्यालय थाना को फोन किए। प्रशासन जब तक गए तब तक वो सब भाग गया। 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है। आपके साथ क्या हुआ? हमको पकड़ लिया था, वो सब तोड़ फोड़ रहा था। किस मंशा से वो लोग आए? वो तो जान मारने के लिए थे। 2 बार 3 बार पत्र धमकी बना दिया है। दरभंगा के जहाँ उस जिस गुंडा को बोले हैं हमको पता चल जाता है। कोई 20 लाख मांगता था, कोई 20-25 लाख की जान मार देंगे, मकान आपको खाली करवा देंगे।
आज 10:20 में ये सब बात कौन हुआ। भेजा है आप? डॉक्टर अमित कुमार, आप उनके पिता ध्रुव प्रसाद। ये लोग ये धंधा करते दरभंगा शहर में, कितने जगह इस तरह के गलत जमीन लेकर के धमकी करवाते हैं। क्या नाम हुआ? किए उनका आरोप है कि आपके द्वारा भेजा गया और गुंडा था, मारपीट किया, क्या उसमें सत्य? हाँ, ये एकदम गलत निराधार और ये है। 100 की संख्या में जो आप लोगों ने जो बात कर रहे हैं, उस दिन मैं यहाँ पे था ही नहीं। मेरी ड्यूटी निर्मली में ऑफिशियली रहती है। मैं निर्मली में अपना काम कर रहा था। आप चाहे तो वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर, CCTV कैमरा या प्रभारी से, और बहुत सारे मैंने पुलिस केस भी वहाँ पे दर्ज किया। हम लोग के पास एज एन मेडिकल बहुत लोग मेडिकल करवाने आते हैं, और मेरी 24 घंटे की ड्यूटी थी। मैं यहाँ पे था ही नहीं। दूसरी बात कि ये भू माफिया है, इनका पहले से बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी रहा है, ठीक है। तब उन जितने जो लोग वहाँ पहुँचे थे, वो किसके कहने से आए थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम ने उनमें से एक आदमी को नहीं। हम तो खुद 1 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और नियमतः लड़ रहे हैं। उसके बाद भी हमें कानून की तरफ से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। आप चाहें तो मेरे पास अभी भी सारा चीज़ है जो हमने बता चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको PDF के फॉर्म में ये दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मेरे पिताजी के साथ बात किए थे, क्योंकि इन्होंने ही हमें ज़मीन दिलवाया है। और तो उसमें साफ साफ बहुत बार बात हुई है ज़मीन लेने की प्रक्रिया में कि ज़मीन ठीक है कि नहीं है, जो आदमी जिससे हम ले रहे, चूँकि वो दिल्ली में रहते, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग उनकी है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था ज़मीन के लिए, तो उनकी सारी रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो सकता है ज़मीन ले लीजिए सर, ये ज़मीन जो है नहीं तो फिर सर बेचेंगे नहीं। ये सब सारी रिकॉर्डिंग है, आप बोलिएगा तो वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और ये सब सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करवाया। एक आरोप और लगाया गया है कि आपने किसी को एग्रीमेंट बना दिया मकान खाली करवाने के लिए, आपने जमीन को बेच दिया क्या? जमीन ये पता नहीं आपको ये कहाँ से पता चला है, लेकिन हम लोग चूँकि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, और क्या कहते हैं, वो ज़मीन पे इस तरह के गुंडे रहेंगे, मेरा पैसा ये जा रहा है, तो हम लोग इसको बेच सकते भी हैं, और ये हम लोग सोच भी रहे हैं। ये आदमी तो हमें 1 साल से फंसा के रखे हैं। आगे क्या करेंगे आप? हम कानून का सहारा लेते रहेंगे। हम भी आज अगर आप चाहे तो हमारा हेल्प कर सकते हैं। आप ऐसे से पूछिए कि एक ज़मीन, किसी आदमी का एक ज़मीन कब होता है? क्या वो एक कागज़ जो ऑब्जेक्टेड कागज़ है उससे उसका ज़मीन हो जाएगा, या फिर जिनके पास सारा पेपर है जो कि ऑफिशियल है, जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, उसका ज़मीन होगा? रजिस्ट्री का पेपर है, जिसमें आप रजिस्ट्री का सारा देख सकते हैं, इसमें कितना अमाउंट में मैंने लिया है, और ये सारा ओरिजिनल जो पेपर है, बाकी ये फोटोकॉपी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमने चेक दिया था लोन के थ्रू, वो है। इसके अलावा हमारे पास जमाबंदी भी है, लगान का रसीद है, ठीक है, और उनका ये पेपर दिया हुआ है जिसे सर्किल ऑफिसर ने रिजेक्ट कर चुका है। उसका भी फिर थोड़ा बहुत पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया था, उससे हम लोगों का ड्रीम था कि एक अच्छा अस्पताल बने, लेकिन इस आदमी ने वो सारा ज़मीन हड़प के, और समझिए कि हमारे ज़िंदगी का सारा पैसा इन लोगों ने हड़प लिया। उसमें मेरे पिताजी का पैसा लगा हुआ था, कुछ लोन था, मेरे माताजी का, मेरी बीवी का, सबका पैसा लगा के हम लोगों ने बहुत मुश्किल से वो ज़मीन खरीदा था। और इन भाई साहब ने बिना एक पैसा खर्च किए हुए, जिसका कोई भी ऑफिशियली आप ट्रांजेक्शन देखना चाहिए, बिना पैसा खर्च किए हुए ये ज़मीन पे वहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, और बहुत लोग इनका मदद कर रहे हैं। हर बार कोई रंगदारी के लिए आता है, हम लोग डर के भावना में जी रहे हैं, SHO के पास जा नहीं सकते हैं,